जय मसीह की दोस्तों आज के मेरे इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी प्रेम के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में। हमने पवित्र बाइबल में कई जगह कई बार ही पढ़ा है कि परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है। सबसे पहली और सबसे प्रमुख आज्ञा क्या है? वो सबसे पहली आज्ञा वो आज्ञा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कितनी बारी हमने पढ़ा है दोस्तों। हमने कितनी बार ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत परेशान रहते हैं। कोई अब अपनी बीमारी में परेशान रहता है, कोई अपने लोगों से परेशान रहता है, कोई पति, कोई पत्नी, कोई रिश्तों में, कोई दोस्तों में, कोई नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, ढूंढते हैं काश कोई ऐसा मिल जाए जो हमें इन परेशानियों से निकाल दे। काश हमारे जो बीमारी है इससे हमें छुटकारा दे दे। अपने आप को अकेला फील करते हैं, ऐसा लगता कोई नहीं है हमारा। खासकर तब जब हम अपने रिश्तों में या अपने लोगों में या किसी अपनों में भलाइयाँ करते हैं उनके साथ, और जब हम उनके साथ भलाइयाँ करते हैं, उनके साथ अच्छाइयाँ करते हैं और वो हमारे साथ वफादारी नहीं करते या वो हमारे काम नहीं आते या वो हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपने काम के समय वो हमें ध्यान देते हैं, ऐसे में हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम कितने अकेले हैं। लेकिन ऐसे समय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति है जिसे हमारी परवाह है। जिस तरीके से हम दूसरों के साथ वफादारी कर रहे हैं लेकिन उसे हमारी परवाह नहीं है, ठीक ऐसे ही एक है जिसने हमारे साथ बहुत वफादारी करी है लेकिन हमने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमने दूसरी आयत को पहले अपना लिया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। हमने दूसरी आयत को पूरी तरीके से भी नहीं अपनाया, लेकिन जितना अपनाया उसमें इतना खो गए कि हम परमेश्वर को भुला बैठे। और जो चीज़ परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है हम उन लोगों से में ढूंढते हैं, हम उन लोगों में खोज करते हैं। हम वफादारी के बदले वफादारी, प्यार के बदले में प्यार, परवाह के बदले में परवाह चाहते हैं। और बस यही हम अकेले हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास वो है ही नहीं कोई चीज़, तो वो आपको कैसे देगा? कैसे देगा? परमेश्वर ने पहली आज्ञा ये दी है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर से प्रेम रख। कैसे साबित करेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कैसे? बोल के साबित करेंगे परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे चाहता है कि अपने बैरियों से प्रेम करो। परमेश्वर हमसे चाहता है कि अपने बैरियों से प्रेम करो। क्यों चाहता है? वो इसलिए चाहता है कि हम साबित कर सके कि हम परमेश्वर तुझसे प्रेम करते हैं। जब हम अपने भलाई करने वालों के साथ, अपने अच्छे लोगों के साथ, जिनसे हमारी बहुत अच्छी पड़ती है, जिनको हम अच्छा जानते हैं, जो हमारे काम आते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ भलाइयाँ करेंगे, उन्हीं के साथ वफादारी करेंगे तो हमारे क्या लाभ? मत्ती 5 में कहता है क्या लाभ? अच्छों के साथ अच्छा कर दिया, क्या लाभ? स्वर्ग में हमें कुछ नहीं मिलने वाला उसका बदला, क्योंकि यहीं पर ही हमने बदला ले लिया।
हमने ऐसे लोगों के साथ भलाई करी जिसने बदले में हमारे साथ भलाई करी, हमें मिल गया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि यहाँ पर भी जिंदा रहते हुए भी और स्वर्ग में आपके लिए बहुत कुछ जोड़ दे, आपके लिए वो धन इकट्ठा करे जो स्वर्ग वाला धन है, वो मकान बनाए, वो विला, वो कोठी बनाए जो स्वर्ग में है। तो वो कैसे बनेगी, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जब हम अपने बैरियों से प्रेम करेंगे, जब हम किसी की भलाई करना चाहते हैं, किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसका बैक देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं कि वो कौन है, वो कौन है। और जब हम ये जानते हैं या जो हम पहचानते हैं कि वो व्यक्ति पापी मनुष्य है, दुष्ट है, खराब है, तो हम तुरंत उससे दूर हो जाते हैं। हम तुरंत उससे दूर हो जाते हैं। ना सिर्फ दूर हो जाते हैं बल्कि दूसरों को भी कहते हैं कि इससे दूर रहना, इससे ज़्यादा इसके पास मत जाना, क्योंकि ये दुष्ट है, ये पापी है। लेकिन जब वो दुष्ट और वो पापी इंसान जिसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं, जब अकेला पड़ेगा और जब वो ईश्वर को पुकारेगा, हम जो कर सकते हैं उसके लिए नहीं करेंगे, तो कौन दोषी ठहरेगा? वो दुष्ट कि हम? ज़रूरी बात है कि परमेश्वर हमें दोषी ठहराएगा, क्योंकि उसने कहा है तब मैं तुम्हें पहचानने से मना कर दूंगा, क्योंकि जब मैं प्यासा था, जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, जब मैं बंदी गृह में था, तो तुमने मेरी सुधि नहीं ली। हम क्या बोलेंगे? यीशु मसीह ये तो दुष्ट था, ये तो पापी था, तो यीशु मसीह ने तो हम पापियों के लिए अपनी जान तक लुटा दी। क्या हम पवित्र हैं? क्या हम पवित्र हैं? किसी एक को मूर्ख कह देना भी पाप होता है। तो सोचो हमने कितने अनगिनत पाप करे हैं। इसीलिए कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमारी नहीं बनती, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम दुष्ट मानते, कोई ऐसा व्यक्ति जो पापी है, ऐसे व्यक्तियों से कि जब उन्हें सहायता की ज़रूरत पड़ती है, मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उससे दूर ना हटें। हम उसकी ये सोच के, ये कह के सहायता करें कि प्रभु ये व्यक्ति मेरे बारे में गलत बोलता है, ये व्यक्ति मुझे बदनाम करता है, ये व्यक्ति मेरे साथ लड़ाई करता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और जो कुछ भी मेरे पास है उन सब चीज़ों से मैं इस प्रेम को साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं इस व्यक्ति के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करूँगा। और ना सिर्फ मैं करूँगा बल्कि अपने लोगों को भी कहूँगा कि उसके ऊपर दया करो, उसके ऊपर क्षमा करो, ताकि वो व्यक्ति अपने पापों से उभर जाए, वो आकर्षित हो हमें देख के कि ये व्यक्ति जिनके बारे में मैंने इतनी बुराई करी, जिनकी मैंने इतनी बदनामी करी, जिनको मैंने कितनी बार गलत ठहराया, ये फिर भी मेरी मदद कर रहे हैं। हो सकता है वो पापी फिर जाए, वो व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को सौंप दे, हमारे अच्छे व्यवहार को देख के वो अपने आप को बदल ले। इसका क्रेडिट किससे मिलेगा? आपको और मुझको। और परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर हमसे इसी प्रेम के बारे में बात करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पड़ोसी के प्रेम में अननोन व्यक्ति की सहायता करने के लिए हम कभी भी उसके साथ गलत में खड़े ना हो। ये ना हो कि हम उसके साथ गलत गवाही दें, उसके साथ गलत काम में उसका साथ दे दें और कह दे परमेश्वर तूने ही तो कहा था कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। परमेश्वर ने ऐसे प्रेम के लिए नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर वहीं वास करता है जहां पवित्रता होती है। इसीलिए हम अपने आप को जांच ले, अपनी बुद्धि की कमर को बांध ले, परमेश्वर से वो बुद्धि और वो समझ मांगे
कि परमेश्वर हमसे अनजाने में या जानबूझकर कोई भी काम ऐसा ना हो जो हमें तुझसे दूर कर दे। और जब हम रोज़ परमेश्वर से वो आत्मा, वो बुद्धि, वो समझ मांगेंगे तो परमेश्वर हमें सब कुछ साफ साफ दिखाना शुरू करेगा। कौन अपना कौन पराये की वो पहचान करवा देगा। लेकिन अपना और पराया पहचानने के बाद भी हमें उन लोगों से दूर नहीं होना, उन लोगों से हाथ नहीं खींचना जिनको हम पापी समझते हैं, ताकि परमेश्वर का प्रेम हर एक के ऊपर प्रकट हो सके, हर एक कोई हमारी ज्योति को देख सके, वो ज्योति जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है। क्योंकि जब ज्योति प्रकाशित होती है तो दूर से नज़र आती है, अंधेरे में चमकती है। ठीक इसी तरीके से परमेश्वर आपसे और हमसे ये चाहता है कि हम अपने दुखों से निजात पाने के लिए अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें।